प्यारे विद्यार्थी बोले ओम श्री गुरुवे नमः। हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वह महत्वपूर्ण विषय है जीवन देने वाली शिक्षा। जीवन लेने वाली शिक्षा में कैसे तब्दील हो गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम रहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में जो गुरु शब्द है वह विश्व की किसी अन्य संस्कृति में नहीं मिलता है। भारतीय संस्कृति का सबसे महनीय और अतुलनीय शब्द गुरु है। गुरु परंपरा के कारण जो हमारी शिक्षा होती थी उस शिक्षा का ध्येय वाक्य था विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति। लेकिन आज शिक्षा से विद्या से जो निकल रहा है वह अमृत नहीं है, वह पूर्णतया विष है। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको कुछ समझा सकूं तब गुरु पूर्णिमा का दिन सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले आप मेरे साथ एक कविता को दोहराएंगे, मैं बोलूंगा आप दोहराना। भारत की पावन धरा पर गुरुपद पूजित और महान, वेदों में भी किया गया इस पावन पद का बड़ा बखान। देवों से भी पहले जिसका नाम उचारा जाता है, जो सच्चा पथ दर्शन देकर मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु शिष्य का यह शुभ नाता सोचो पावन है कितना, हिमगिरी के शिखरों से निकले गंगा माँ के जल जितना। इस नाते की मर्यादा को निभा सके हम कुछ ऐसे, गुरुवर राम कृष्ण बन जाए, शिष्य विवेकानंद जैसे। अगर स्वार्थ में अंधे युग में बस इतना हो जाए जो वही पुराना नातों में फिर अपनापन आ जाए जो। हर उद्देश्य सफल होगा तब हर मंजिल मिल जाएगी, नातों की मुरझाई कलिका वो फिर से खिल जाएगी। गुरु शिष्य का यह निर्मल नाता क्षण भर भी न खंडित हो, भारत क्या सारे जग में यह पूजित महिमा मंडित हो। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति ने एक गुरु की परंपरा थी। वह गुरु की परंपरा कैसी थी। विश्वामित्र के पास राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को जंगल में भेज देते। आप देखो, अब वे चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरु के साथ जंगल में रहते हैं। उठते हैं, गुरु के बाद सोने जाते हैं। दिन भर गुरु की सेवा और उसके बाद गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की आराधना, साधना। कम से कम कपड़ों में जमीन पर सोकर पूरा
उन्होंने शिक्षा पाई। अब उस राम को दशरथ युवराज बनाना चाहते थे। उसी समय उनकी पत्नी कैकेयी ने शर्त रखी कि दशरथ, हे राजन दशरथ, राम को राजा नहीं, हमारे बेटे भरत को राजा बनाना और 14 वर्ष का वनवास राम को दे। उसके कारण राम को जंगल जाना पड़ा। दूसरे पर राम जंगल के लिए तैयार हुए, लेकिन जंगल में भी उनका जीवन मंगलमय रहा। आज विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। बचपन से ही माँ बाप तैयार कर करके, टिफिन रख करके हर प्रकार की सुविधा लेकर के स्कूल भेजते हैं। वो पढ़ लिख करके बड़े होते हैं, विद्यार्थी तनाव में आ जा रहे हैं और अवसाद में चले जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं जीवन देने वाली शिक्षा, जीवन देने वाली शिक्षा में कैसे तब्दील हो गई। उस समय में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले का संपर्क 24 घंटे का होता था। आज आपका शिक्षक के साथ संपर्क कितने देर का होता है? 1 घंटे का क्लास में, बाकी के 23 घंटे आप शिक्षक के संपर्क में नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक सिर्फ अपने शब्दों से नहीं सिखाता है। शिक्षक कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, सारी चीजें विद्यार्थी सीखते हैं। आज संसद में शिक्षा पर बहस हो रही है, परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। पूरे भारत के विद्यार्थी हताशा में, निराशा में घिरते जा रहे हैं। शिक्षालयों में आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको बच्चों को अवसाद में जाने से और आत्महत्या करने से रोकना है। क्या कर जाता है भारत में? नहीं, इस शिक्षा पर तो सोचना ही होगा। प्राचीन काल की शिक्षा, गुरुकुलीय प्रणाली की शिक्षा जीवन के लिए तैयार है। किसके लिए? जीवन के लिए। आज की शिक्षा सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार है। आज की शिक्षा में हम महत्वपूर्ण रूप से सारे उन्हीं प्रश्नों को रखते हैं जो हमारे जीवन परीक्षा में आने वाले हैं। लेकिन जब जीवन के लिए परीक्षा होती है, तैयारी होती है, तो उसमें प्रश्नों को नहीं रखा जाता। उसमें जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, अपने विवेक को जागृत कर करके उसका सामना करना होता है। क्या राम को मालूम था कि राजगद्दी पर बैठे जा रहे हैं, उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा? नहीं मालूम था। लेकिन जंगल में भी वे गए तो जंगल का भी उनका जीवन मंगलमय हो गया। आप आधुनिक जीवन में देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त जब आपके समाज में विद्यार्थी थे, उनकी भी नौकरी नहीं लग रही थी, उनके पिताजी का अचानक देहावसान हो गया। तब नरेंद्र नाथ दत्त भी दर नौकरी के लिए ठोकरे खाए। लेकिन वे किसके संपर्क में थे? रामकृष्ण परमहंस गुरु के संपर्क में थे। रामकृष्ण परमहंस की कृपा से उनमें विवेक और आनंद का जागरण हुआ और वे नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के रूप में अमेरिका के शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में ऐसा भाषण दिया कि आज तक हम लोगों के लिए आदर्श है। मैं कहना ये चाहता हूं, उनकी फिलॉसफी क्या थी? आपको जानना पड़ेगा। जीवन में कोई भी चुनौतियां आए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, तो आपको वो कुछ सिखा करके जाएगा। बहुत प्यारी लाइन है किसी शायर की, न फिक्रे गुर्बत है, न अंदेशाए तन्हाई है, जिंदगी इतने हवादिशों से गुजर आई है। जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। जीने की कसम, हर हाल में जीना है। तो आज हुआ क्या है? शिक्षालयों से, विद्यालयों से, महाविद्यालयों से विद्यार्थी कोचिंग क्लास में चले गए। आज कोचिंग गुरु वास्तविक गुरु बन गए। कोचिंग वाले, कोचिंग में खेलने की सुविधा मिलती है? कोचिंग में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है? नहीं। कोचिंग में तुमको विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है? नहीं। सिर्फ वही प्रश्न की चर्चा होती है जो तुम्हारे परीक्षा में आए।
कोचिंग जाने वाले विद्यार्थियों को न खेलने का समय, न अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ मिलने का समय, उनका तनाव बढ़ता जाता है। यहाँ पर हम लोग हर प्रकार का सिखाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा के बारे में तुम्हें जानकारी दे रहे हैं। आप ध्यान से देखो, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास में क्या हो रहा है? आकाश बादलों से घिरा हुआ है। तुम्हारे जीवन का भी आकाश बादलों से घिरा हुआ है, अंधेरों से घिरा हुआ है। आकाश में, उन बादलों में पानी है। तुम्हारे अंदर भी कामनाओं की, वासनाओं की कई प्रकार के जल भरे हुए हैं। गुरु भी इसी हालात से गुजरता था। गुरु पूर्णिमा यानी चंद्रमा को प्रतीक माना गया है गुरु का। गुरु का प्रकाश अपना नहीं है, सूर्य का प्रकाश लेकर के चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार से गुरु के पास भी परमात्मा का प्रकाश होता है। याद करता है जीवन के लिए जमीन पर सोना, कम से कम कपड़ों में रहना, कम से कम सामान में, वह बड़ी से बड़ी आत्मा वाला इंसान पैदा करता था। आज क्या हो गया? आज के गुरु, प्राचीन काल के गुरु ऐसे थे कि राजा दशरथ को जब कभी भी जरूरत पड़ी सलाह के लिए तो वे जाते थे गुरु वशिष्ठ के पास। आज राजनीतिज्ञ के पास आधुनिक गुरु जाते हैं। राजनेता से अपने ज्ञान और पद का पूरी तरीके से प्रमाणीकरण करते हैं। कोचिंग गुरु राजनीतिक गुरु हो गए हैं। असली गुरु जंगल में एकांत में रहता था। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में हमारी विद्या की साधना होती थी। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में आप रहिएगा तो पेड़ पौधों से आपको प्रेम हो जाएगा, पशु पक्षियों से प्रेम हो जाएगा। पेड़ पौधों से प्रेम करने वाला, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला इंसान से कितना अच्छा प्रेम करेगा। आज हमने पेड़ पौधों को काट दिया, पशु पक्षियों से दुश्मनी मोड़ ली और इंसानों से भी घृणा करने लगे। इस शिक्षा पर तो सोचना ही होगा। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, लेकिन कब और होगा? हमारी संस्कृति ने इंजीनियरिंग को, हमारी संस्कृति ने डॉक्टरी को अविद्या कहा है। इससे जीवन लंबा हो जाएगा, बड़े मकान बन जाएंगे, लेकिन बड़े मकान में जीवन तो आप जिएंगे। और आपको अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान से, अपने अंदर में उतरने से। भारतीय गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा कहती है कि ज्ञान तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ है, तुम उस पर ध्यान करो, वहां से ज्ञान निकलेगा। आज की शिक्षा क्या हो गई है? बाहर से नोट्स ले लो, उसको रटो, रटने से दिमाग फटने की नौबत आ जाती है। स्मरण शक्ति भी बढ़ानी जरूरी है, लेकिन सिर्फ स्मरण शक्ति की परीक्षा हो रही है। जो जितना रट ले वो टॉपर बन जाता है। आज हमारे महाविद्यालय में हर साल एक विद्यार्थी कोई ना कोई होम साइंस डिपार्टमेंट से गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, लेकिन उन विद्यार्थियों से मैं मिलता हूँ सब। कल एक गोल्ड मेडलिस्ट आया था, बोला कि सर कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हो तो दिलवा दीजिए। 5 साल से गोल्ड मेडलिस्ट, और क्या मांग रहा है? कंप्यूटर ऑपरेटर। अर्थात उसने पढ़ाई ऐसी नहीं की कि वो गोल्ड मेडलिस्ट को प्रोफेसर बनना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाह रहा है। तो मैं अपनी कविता की एक लाइन आपको सुनाऊं। विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर खड़ा था, उपाधियों के ढेर तले उसका अरमान पड़ा था। परीक्षा जिंदगी की आज वह फेल हो गया था, अनमोल सा हीरा बेमोल सेल हो गया था। आज के विद्यार्थी फेल होते ही फांसी पर चढ़ जाते। ऐसी क्या बात है? जीवन में सफलता है, असफलता भी है। जीवन में सुख है, दुख भी है। जीवन में निराशा है, आशा भी है। आप सभी से गुरु पूर्णिमा के आलोक में विद्यार्थियों यही कहना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। आप उनके साथ जुड़ करके अपना जीवन बदलें, और यह गुरु पूर्णिमा आप सभी के जीवन में नया उजाला लाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।